Good morning, students, and welcome back. So yesterday we saw that how Laura introduced about her family. कैसे लॉरा ने अपने परिवार के बारे में बताया, अपने घर के बारे में बताया, और फिर धीरे धीरे उसने कैसे अपनी जगहों को एक्सप्लेन किया कि पहले जो जंगल हुआ करते थे अब वो रोड हो गए, कैसे गाड़ियाँ उस पर आती जाती थी शोर मचाते हुए, और अब वहाँ पर जानवर नहीं थे, क्या था, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो उसके पापा ने डिसाइड किया कि अब हम लोग वेस्ट की तरफ जाएंगे। सो वी सॉ दैट हाउ एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, कैसे सब चीज़ें अरेंज की गई, सब रेडी हुआ। तो आइए देखते हैं कि अब ये लोग क्या कर रहे होते हैं। ये सब लोग तैयार हो गए थे, मैरी, लॉरा, उनकी मम्मी पापा, छोटे बच्चे सब। सो एवरीथिंग फ्रॉम द लिटिल हाउस वॉज इन द वैगन। उस छोटे से घर का जितना भी सामान था सब उस घोड़े गाड़ी में, एक्सेप्ट द बेड्स एंड टेबल्स एंड चेयर्स। सिर्फ बेड, टेबल और चेयर को छोड़ के सारा सामान उस वैगन में रखा जा चुका था। They did not need to take these because Pa could always make new ones. अच्छा, इन सब चीज़ों को वो नहीं ले जा रहे थे क्योंकि लॉरा कहती हैं कि पापा जो हैं वो हमेशा नया बेड, नई कुर्सी, नए टेबल बना लेते थे। देयर वॉज थिन स्नो ऑन द ग्राउंड। ठंडी का समय था, हमने बताया ही था कल के एक्सप्लेनेशन में। तो ज़मीन पर हल्की हल्की स्नो थी। द एयर वॉज स्टिल, हवा शांत, एंड कोल्ड एंड डार्क, एकदम अंधेरा और ठंडा मौसम। द बेयर ट्रीज स्टूड अप द फ्रोस्टी स्टार्स। और उस समय जानते हो कि ठंडी के महीने में पेड़ अपने पत्ते झाड़ देते हैं, तो रात के चमकते सितारों में वो खाली से पेड़ खड़े हुए थे, जैसे मानो सितारों को वो देख रहे हों। But in the east, the sky was pale, and through the grey woods came lanterns with wagons and horses. लेकिन ईस्ट में आसमान साफ था। एंड थ्रू द ग्रे वुड्स, और दूर के जंगलों से, केम लालटेन्स, मतलब लालटेन दिखने लगा, और लोग किससे आ रहे थे? घोड़ा गाड़ी से। ब्रिंगिंग ग्रैंड पा एंड ग्रैंड माँ एंड आंट्स, अंकल्स एंड कजिन्स। अब सब लोग धीरे धीरे अपने घोड़ा गाड़ी से लालटेन लेकर के हमारी तरफ आ रहे थे। दादा दादी, अंकल आंटी, कजिन्स लोग, सब लोग। मेरी एंड लॉरा क्लंग टाइट टू देयर रैग डॉल्स। कपड़े की जो गुड़िया होती है, मैरी एंड लॉरा ने जो है उसको अपने कस के बांध लिया। एंड डिड नॉट से एनीथिंग, और कुछ नहीं कहा। द कजिन स्टूड अराउंड एंड लुक्ड एट देम। जितने भी कजिन्स थे सब चारों ओर खड़े थे और उनको देख रहे थे। ग्रैंड माँ एंड ऑल द आंट्स हग्ड एंड किस्ड देम। दादी और आंटी लोग, सब लोगों ने उनको किस किया, उनको गले लगाया। एंड हग्ड एंड किस देम अगेन सेइंग गुड बाय। और फिर से उन लोगों ने गले लगाया और किस किया, और क्या नाम है, गुड बाय कहा। Pa hung his gun to the wagon bows inside the canvas top. पा ने अपनी बंदूक जो है घोड़ा गाड़ी के ऊपर, वेगन बोज इनसाइड द कैनवस टॉप के ऊपर जो है रख दिया। वेर ही कुड रीच इट क्विकली फ्रॉम द सीट, ताकि वो आसानी से सीट पर बैठे बैठे उस चीज को वहां तक वो पहुंच जाए। ही हंग हिज बुलेट पाउच एंड पाउडर हॉर्न बीनीथ इट। और उसी के नीचे जो है बुलेट पाउच, बुलेट जिसमें गोलियां थी, और पाउडर मतलब होता है, आप कह सकते हो कि क्या नाम है, बुरादा कह सकते हो, जो हम लोग पटाखों में डालते हैं। He laid the fiddle box carefully between pillows. और केयरफुली बिटवीन, तकियों के बीच में उसने एक बॉक्स होता है लकड़ी का, उसको डाल दिया। वेयर जॉल्टिंग वुड नॉट हर्ट द फिडल, ताकि जो ये ठुक ठाक, जो कहीं हचका उचका लगे या कहीं गाड़ी इधर उधर हो, तो उससे बच्चों को कोई नुकसान ना आए, ठोक ठाक की आवाज ना आए। द अंकल्स हेल्प्ड हिम हिच द हॉर्सेस टू द वेगन। मतलब अंकल लोगों ने मदद किया घोड़ों को वेगन में बांधने के लिए, ताकि वो लोग खींचेंगे वेगन को। पा पिक्ड अप मेरी एंड देन लॉरा एंड सेट देम ऑन द बेड इन द बैक ऑफ द वेगन। पा ने मेरी को उठाया, फिर लॉरा को उठाया, और उन लोगों को पीछे जो बेड था उसी पर उनको बैठा दिया। ही हेल्प्ड माँ क्लाइंब अप टू द वेगन सीट। और माँ का हाथ पकड़ करके उनको भी जो है रथ पर चढ़ाया। रथ कह सकते हो आप, घोड़ा गाड़ी कह सकते हो।
एंड ग्रैंड माँ रीच्ड अप एंड गेव हर बेबी कैरी, और ग्रैंड माँ जो है फिर पहुंचती हैं और माँ की गोद में छोटी सी जो बेबी कैरी है उसको देती हैं। पा स्वंग अप एंड साइड बिसाइड माँ, पा भी कूद करके माँ के बगल बैठते हैं। एंड जैक द ब्रिंडल्ड बुलडॉग, ब्रिंडल का मतलब होता है चितकबरा, ब्रिंडल मीन्स चितकबरा, इसके छींटे पड़े होते हैं बॉडी में। चितकबरा कुत्ता जो है वो वैगन के अंदर बैठ जाता है, नीचे, सॉरी नीचे, अंदर नहीं। सो दे ऑल वेंट अवे फ्रॉम द लिटिल लॉग हाउस, अब उस छोटे से घर को छोड़ करके वो वहां से चल देते हैं। द शटर्स वर ओवर द विंडोज सो द लिटिल हाउस कुड नॉट सी देम गो, अब विंडोज के ऊपर शटर मतलब खिड़कियां का दरवाजा बंद था, इसीलिए वो घर जो है इन लोग को जाते हुए नहीं देख पाया। इट स्टेड देयर इनसाइड द लॉग फेंस, और इसका लोकेशन क्या था, लकड़ियों के बीच में ये घर बना हुआ था। बिहाइंड द टू बिग ओक ट्रीज, दो ओक ट्रीज के बगल पीछे या बगल में आप कह सकते हो। दैट इन द समर टाइम हैड मेड ग्रीन रूफ्स फॉर मेरी एंड लॉरा टू प्ले अंडर, वो कैसे ओक ट्रीज थे जो कि गर्मी में एक छत की तरह काम करते थे ताकि मैरी और लॉरा जो है गर्मी में इसी के नीचे खेले। एंड दैट वॉज द लास्ट ऑफ द लिटिल हाउस, और यही एक आखिरी पल था उस घर को देखने का। पा प्रॉमिस दैट व्हेन दे केम टू द वेस्ट लॉरा शुड सी आ पपूस, पा ने प्रॉमिस किया कि जब हम लोग पश्चिम पहुंचेंगे तो लॉरा एक पपूस दिखेगी। व्हाट इज अ पपूस, शी आस्क्ड हिम, तो लॉरा ने पूछा कि पपूस क्या है, तो पिताजी ने जवाब दिया, अ पपूस इज अ लिटिल इंडियन बेबी, पपूस जो है वो एक लिटिल इंडियन बेबी है। दे ड्रोव अ लॉन्ग वे थ्रू द स्नोई वुड्स, एकदम पूरे जंगल में हर तरफ बर्फ ही बर्फ था, उसी बर्फ के रास्ते ये लोग चलते गए काफी लंबा। टिल दे केम टू द टाउन ऑफ पेपिन, और तब तक चले जब तक कि वो लोग कहाँ नहीं पहुंच गए, एक पेपिन नाम के शहर में। मैरी एंड लॉरा हैड सीन इट वंस बिफोर बट इट लुक्ड डिफरेंट नाउ, मैरी और लॉरा ने एक बार फिर इस चीज को देखा, लेकिन अब यही पेपिन शहर कुछ अलग दिख रहा था। द डोर ऑफ द स्टोर एंड द डोर्स ऑफ द ऑल द हाउसेस वर शट, स्टोर की दुकानें और सारे घरों के दरवाजे और स्टोर के दरवाजे सब बंद थे। द स्टम्प्स वर कवर्ड विथ स्नो, पूरा का पूरा माहौल उस क्षेत्र का जो है बर्फ से ढका हुआ था। एंड नो लिटिल चिल्ड्रेन, और कोई छोटे बच्चे वर प्लेइंग आउटडोर्स, कोई भी छोटे बच्चे बाहर नहीं खेल रहे थे। बिग कॉर्ड्स ऑफ वुड एंड स्टूड अमंग द स्टम्प्स, बड़े बड़े जंगल जो हैं उन्हीं स्टम्प्स के बीच में थे। Only 2 or 3 men in boots and fur caps and bright plaid coats were to be seen, सिर्फ 2 से 3 आदमी बूट पहने, फर वाले टोपी पहने और ब्राइट प्लेड कोट मतलब जो झबरीला कोट होता है उसी को पहन करके वही दिख रहे थे। माँ एंड लॉरा एंड मैरी एट ब्रेड एंड मोलासेस इन द वैगन, माँ मतलब मदर, लॉरा और मैरी इन लोगों ने ब्रेड खाया, और मोलासेस एक जूस होता है उसको इन लोगों ने रथ में बैठे बैठे ही खाया पिया। एंड द हॉर्सेस एट कॉर्न फ्रॉम नोज बैग्स, और घोड़े जो हैं वो अपना अपना आहार उन्होंने खाया। वाइल इनसाइड द स्टोर पा ट्रेडेड हिज फर्स फॉर थिंग्स दे वुड नीड ऑन द जर्नी, और स्टोर्स के अंदर पा जो है कुछ सामान खरीदे थे जो कि इनको यात्रा में काम देगी। They could not stay long in the town because they had to cross the lake that day, ज़्यादा देर तक वो लोग शहर में नहीं रुके क्योंकि उन लोगों को उस मिसिसिपी लेक को पार करना था। The enormous lake stretched flat and smooth and wide all the way to the edge of the grey sky. अब वो जो enormous बहुत भारी लेक वो दूर तक फैला हुआ था, फ्लैट एंड स्मूथ, एकदम फ्लैट एकदम स्मूथ, एंड वाइड, वाइड मतलब क्यों था, जमा हुआ था। ऑल द वे टू द एज ऑफ द ग्रे स्काई, और मतलब सब तरफ पूरा जो तालाब था वो जम गया था ठंडी के कारण, और ऊपर ग्रे स्काई था। वेगन ट्रैक्स वेंट अवे अक्रॉस इट, और वेगन के ट्रैक्स मतलब घोड़ा गाड़ी के आने जाने के रास्ते वहां दिखाई पड़ रहे थे उसके ऊपर से। सो फार दैट यू कुड नॉट सी वेदर दे वेंट दे एंडेड इन नथिंग एट ऑल, और इतनी दूर दूर तक निशान थे कि वो कहाँ गए और कहाँ जाके खत्म हुआ कुछ पता नहीं चल रहा था।
So students, we'll be studying till here. Again I'll be uploading the next part tomorrow. आप इसको ध्यान से इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे और देखिए कि कैसे ये लोग कहाँ से कहाँ अपनी यात्रा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को देखने के लिए. ओके, थैंक यू क्लास.